जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, कमर जावेद बाजवा अमेरिका के मेहमान हैं। अमेरिका पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक हफ्ते तक मेजबानी कर रहा है। अमेरिका ने इससे पहले पाकिस्तान को 45 करोड़ डॉलर के F-16 को अपडेट करने के लिए डील करी थी और अब भारत की एक पेट्रोलियम कंपनी पर बैन लगा दिया है। इशारा साफ है कि अमेरिका और यूरोप रूस के साथ मोदी सरकार के रिश्तों को लेकर काफी नाराज है। लेकिन भारत की मौजूदा सरकार अभी भी इसी गुमान में है कि बड़ा बाजार होने के चलते अमेरिका और दूसरे मुल्क उसे अपने सर पर बैठाएंगे। जबकि खबरों के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने यानी अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने अपने आपसी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए अपने मंच को एक बार फिर से बहाल कर लिया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के तहत अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब इसमें अहम बात यह है कि अभी पिछले हफ्ते ही भारत ने पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स के लिए अमेरिका से मिलने वाले सपोर्ट पर नाराजगी जताते हुए कड़ा ऑब्जेक्शन दिखाया था। लेकिन अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने काउंटर टेररिज्म की दलील देते हुए पाकिस्तान के फेवर में उठाए गए अमेरिका के इस कदम का बचाव किया था। ब्लिंकन ने तब कहा था कि पाकिस्तान को रियल आतंकी खतरों का सामना करना पड़ा है और पैकेज इसके खिलाफ लड़ने में पाकिस्तानी कैपेबिलिटी में इजाफा करेगा। वहीं अपने अमेरिका के दौरे के दौरान इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को दी जाने वाली इस मदद से किसी को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। खैर, इस पूरे हाई वोल्टेज सियासी तमाशे के बाद यानी अभी 3 दिन पहले ही अपने एक बयान में फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल टेररिज्म का एक्सपर्ट बताया था। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक गुजरात के वडोदरा में सैटरडे को राइजिंग इंडिया एंड द वर्ल्ड फॉरेन पॉलिसी इन मोदी एरा पर अपनी स्पीच में S जयशंकर ने कहा था कि जहां भारत को IT में यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट माना जाता है, वहीं पड़ोसी मुल्क को इंटरनेशनल आतंकवाद में एक्सपर्ट के तौर पर जाना जाता है। तो आपको बता दूं कि भारत के फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने इस प्रोग्राम के बाद पब्लिक के साथ बातचीत में कहा था कि जिस तरह से पाकिस्तान ने आतंकवाद की प्रैक्टिस करी है वैसे किसी और मुल्क ने नहीं किया है। उन्होंने कहा था कि आप मुझे दुनिया में कहीं भी दिखाइए कि पाकिस्तान ने इतने सालों में भारत के साथ क्या किया है। 26/11 के मुंबई हमले के बाद हमारे लिए खुद को क्लियर करना अहम है कि इस तरह का बिहेवियर और एक्शन अनएक्सेप्टेबल है। दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान के बाद इसी मंडे को पाकिस्तान के फॉरेन डिपार्टमेंट ने भी अपना बयान जारी करते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के इस बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना और गैर जरूरी बताया है। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि आतंकवाद से रिलेटेड S जयशंकर या इससे पहले दूसरे भारतीय नेताओं की आई बेसलेस टिप्पणियां सिर्फ इंटरनेशनल कम्युनिटी को गुमराह करने के लिए करी जाती हैं। खैर दोस्तों, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दरअसल इंटरनेशनल सियासी जानकारों का मानना है कि भारत पाकिस्तान के सियासी उठापटक में अमेरिका के चलते खेल अब बदल रहा है और इसका सबूत है पाकिस्तानी फौज के चीफ
कमर जावेद बाजवा का अमेरिका दौरा। दरअसल दोस्तों, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर के दौरे के ठीक बाद अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा अमेरिका के दौरे पर पहुंचे हैं। सियासी तमाशे को जरा समझें। एक हफ्ता पहले ही भारतीय फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका का दौरा किया था और अब अमेरिका पाकिस्तान के फौज के मुखिया जनरल कमर जावेद बाजवा की एक हफ्ते तक मेजबानी कर रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच फौजी साझेदारी में दोबारा जान फूंकने की कोशिश होगी। रिपोर्ट के मुताबिक बाजवा के अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर एवरिल डी हैंस और CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स से मिलेंगे। तो आपको बता दूं कि इस दौरे से पहले बाजवा और अमेरिकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई थी और इस दौरान दोनों मुल्कों के बीच आपसी इंटरेस्ट, रीजनल स्टेबिलिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी मामले में कोऑपरेशन पर बातचीत हुई थी। आप लोग को एक और अहम बात बता दूं कि पाकिस्तान आर्मी चीफ के इस दौरे से पहले 18 अगस्त को अमेरिका के सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल ई कुरिल्ला ने भी जनरल बाजवा से पाकिस्तान आर्मी के जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात करी थी। बैठक के दौरान आपसी इंटरेस्ट और रीजनल सिक्योरिटी के अलावा जिस मुद्दे पर चर्चा हुई थी उसमें खासकर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच फौजी रिश्तों को फिर से मजबूत करने की बात शामिल थी। दरअसल दोस्तों, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अच्छे फौजी रिश्ते रहे हैं, लेकिन हाल के कुछ महीनों में दोनों मुल्कों के रिश्तों में तल्खियां बढ़ती हुई साफ साफ दिखाई दे रही थी। फॉर्मर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने तो पब्लिकली खुलेआम अपनी सरकार गिराने में अमेरिका का हाथ का कई बार जिक्र किया है। खैर, अब अगर पाकिस्तान आर्मी चीफ के अमेरिका के दौरे की बात करें तो यह भी दिलचस्प है कि बाजवा अलग अलग अमेरिकी थिंक टैंकों के मेंबर्स और पाकिस्तानी मामलों में इंटरेस्ट रखने वाले दूसरे जानकारों से भी मुलाकात करेंगे। खबरों के मुताबिक बाजवा ने अमेरिका दौरा के दौरान UN के फौजी सलाहकार जनरल बिरामे डियोप से भी मुलाकात करी है। दोनों के बीच रीजनल सिक्योरिटी के हालात पर चर्चा हुई है। वैसे दोस्तों, इससे पहले बाजवा ने साल 2019 में उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ अमेरिका का दौरा किया था। कहा जा रहा है कि जनरल बाजवा और अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन के बीच भी मुलाकात हो सकती है। खैर, कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत पाकिस्तानी आर्मी चीफ के अमेरिकी दौरे पर करीबी नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी तरफ अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तल्ख होते सियासी तमाशे की बात करें तो भारत में पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब भारत में इस वक्त पाकिस्तान सरकार के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इंडियन ट्विटर यूजर्स जब @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक मैसेज दिखता है जिसमें लिखा हुआ है अकाउंट विदहेल्ड, यानी इस अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। आगे लिखा हुआ है कि कानूनी मांग के बाद भारत में इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया है। पाकिस्तान के जानकारों का मानना है कि मोदी सरकार लोकल कानूनों के वायलेशन की आड़ में पाकिस्तानी कंटेंट को सेंसर कर रही है। तो आपको बता दूं कि इससे पहले जून में भी इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन बाद में इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया और भारतीय यूजर्स @गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंटेंट को देख सकते थे। लेकिन अब बढ़ते सियासी तमाशे के बीच इस पर फिर से रोक लगा दी गई है। तो आपको बता दूं कि इस साल जून में ट्विटर ने भारत में कानूनी वजहों के बेस पर पाकिस्तान से जुड़े कई अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था और इसका विरोध करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने उन 4 अकाउंट्स के नाम ट्वीट किए थे जिन्हें भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। इन अकाउंट्स में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का संयुक्त राष्ट्र मिशन और दूसरे मुल्कों जैसे तुर्की, ईरान और मिस्र वगैरह की कुछ एम्बेसी के अकाउंट्स भी शामिल थे। दोस्तों, ये सारी कार्रवाई IT एक्ट 2000 की धारा 69A के तहत करी गई थी। भारत के IT एक्ट की यह धारा सरकार को भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट में अमन कायम करने के मकसद से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जनता की पहुंच तक रोकने की इजाजत देता है।
इसी के चलते जून 2020 में लद्दाख में भारत और चीन के बीच सरहद पर हुए मसले के बाद भी भारत ने कानून की इसी धारा के तहत चीन में बेस्ड सोशल मीडिया कंपनियों और एप्स पर बैन लगा दिया था। ऑनलाइन कंटेंट को हटाने के लिए कानूनी शिकायतों और रिक्वेस्ट को जुटाने और उनका एनालिसिस करने वाले ल्यूमिन डेटाबेस से पता चलता है कि जून 2022 में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट समेत पाकिस्तान से जुड़े और भी कई अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया था। इनमें कई पाकिस्तानी न्यूज चैनल्स और पत्रकारों के अलावा भारतीय एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की बीवी मिशाल मलिक का अकाउंट भी शामिल था। खैर, अभी जो सियासी मामला भारत और पाकिस्तान के सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है वो है पाकिस्तानी फौज के चीफ कमर जावेद बाजवा का अमेरिका का दौरा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।